हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ने वाले हैं बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम SN2AR भी कहते हैं। ठीक है, SN2AR भी कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है और बहुत ही खास चीज़ आपको इसमें पढ़ने को मिलेगी। तो आइए इसको शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो देखिए बच्चों, अब ये जो रिएक्शन है बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब एरोमेटिक सिस्टम से बढ़ रहा है। एरोमेटिक सिस्टम जैसे कि बेंजीन में, अगर मैं बेंजीन लूँ, बेंजीन की बात करें तो आपको पता है जो बेंजीन होते हैं वो क्या होते हैं, न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। न्यूक्लियोफिलिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो बेंजीन होते हैं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये डीलोकलाइज करते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ में काउंट होता है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़ में काउंट होता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये रिएक्शन कौन से देंगे? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं जनरली। तो मतलब इलेक्ट्रोफाइल का इस पर अटैक होता है। लेकिन अब हमारे रिएक्शन के अकॉर्डिंग इसमें क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें एक ये खास बात है कि इसमें रिएक्शन में आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। तो देखिए कैसे करेगा। अगर मुझे इसमें रिएक्शन करवानी होगी इस बेंजीन में, ठीक है, बेंजीन में अगर मैं न्यूक्लियोफाइल का रिएक्शन करवाऊँ इस तरीके से, तो क्या होगा, ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और ये भी न्यूक्लियोफाइल ही है। तो दोनों न्यूक्लियोफाइल क्या करेंगे, जब ये इस पर अटैक करेगा तो ये न्यूक्लियोफाइल इसको रिपेल करेगा और जो बॉन्ड बनाने में बिल्कुल बिल्कुल भी बॉन्ड नहीं बनाना चाहेगा। तो इसलिए इसको कहते हैं नो रिएक्शन हो जाती है ये। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर मैं इस रिएक्शन को ज़बरदस्ती करवाना चाहूँ तो क्या कैसे करवा सकता हूँ? बहुत ही ड्रास्टिक कंडीशन में इस रिएक्शन को कराया जाता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर हाई लेकर करवा सकते हैं इसको। और अगर और दूसरे तरीके से अगर करवाना चाहें तो जो बेंजीन है, जो ये आपकी बेंजीन है, इस तरीके से अगर मैं कहूँ इसमें हम मुझे रिएक्शन करवानी है तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल बनाने की कोशिश करेंगे, तभी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा। इसको इलेक्ट्रोफाइल कैसे बना सकते हैं? एक स्ट्रॉन्ग ग्रुप को जोड़कर इस पर। ठीक है, अगर इसमें स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दें, जैसे कि NO2 हो गया, CN हो गया है, और COCH3 हो गया, इस तरीके से कोई ग्रुप जोड़ दें तो ये क्या करेंगे, ये ये आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन बेंजीन डिक्रीजेज। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे डिक्रीज हो जाएगी। और दूसरा, हमें पता है, आप रिएक्शन में आपने पढ़ा हो तो इसमें क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने के लिए आपका एक लिविंग ग्रुप जरूर होना चाहिए। तो दूसरी कंडीशन जो होगी उसमें स्ट्रॉन्ग लिविंग ग्रुप मस्ट बी प्रेजेंट। तो ऐसे इन दो कंडीशन तो आपकी होनी चाहिए। और दूसरा जो होती है टेम्परेचर, हम टेम्परेचर की भी अगर बात कर लें तो टेम्परेचर जनरली हाई भी लेते हैं जनरली। ठीक है, हर बार नहीं लेना पड़ता है, जनरली हम टेम्परेचर हाई ही लेते हैं। टेम्परेचर हीट देना पड़ता है उसको। ठीक है, तो आइए देखिए किस तरीके से ये रिएक्शन होती है। अगर मान लीजिए मैं ये बेंजीन ले लूँ और इस पर मैं क्लोरीन लगा दूँ, जो कि आपका गुड लिविंग ग्रुप है। ठीक है, इस पर एक NO2 लगा दूँ मैं। ठीक, और इसको मैं न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाऊँ तो इसमें 135 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन होती है। ठीक है, इस तरीके से न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है सीधा क्लोरीन पे और ये क्लोरीन बाहर निकल जाता है। इसकी मैकेनिज्म अभी देखेंगे, लेकिन अभी समझिए क्या मैं समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से आपका NO2 जुड़ जाता है। ठीक है, अब क्या है, दूसरी कंडीशन लेता हूँ मैं। दूसरी कंडीशन क्या है, जो बेंजीन है, ठीक है, इस पर मैं क्लोरीन लगाता हूँ और अब इस एक NO2 की जगह 2 NO2 ले लेता हूँ ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। ठीक है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन जब न्यूक्लियोफाइल लूँगा तो इसमें जो टेम्परेचर चाहिए होगा, आप देखिए यहाँ पे एक नाइट्रो ग्रुप था तो 135 डिग्री सेल्सियस था, एक नाइट्रो ग्रुप था तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज कर रहा था। यहाँ पे 2 नाइट्रो ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पर और ज़्यादा डिक्रीज करेंगे। तो इसका मतलब हमें कम टेम्परेचर में भी काम हो सकता है। तो इसलिए वहाँ 135 या 100 डिग्री सेल्सियस में रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, ये टेम्परेचर आपको याद नहीं करना है, बस आपको मैं कंपैरिजन करके बता रहा हूँ। ठीक है, एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन अप्रोच कर पाएंगे। ठीक है, आप पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली आप क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या होता है, मान लो मैं तीसरी चीज़ और ले लेता हूँ क्लोरीन के साथ।
मैं क्या कर लेता हूँ, एक NO2 यहाँ जोड़ देता हूँ। अब 2 की जगह मैं 3 NO2 जोड़ देता हूँ, जो कि हाईली क्या करते हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं बेंजीन रिंग पे से। तो ये 35 डिग्री सेल्सियस पे ये अराउंड रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, इस तरीके से ये अटैक करता है और ये आपका बना देता है न्यूक्लियोफाइल। सॉरी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 NO2 और NO2। ठीक है, इस तरीके से आपकी रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इतनी सी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए बच्चों, इसकी मैकेनिज़्म की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, देखिए एक नोट आप डाल सकते हैं मैकेनिज्म शुरू करने से पहले। वो क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसको मैं EWG से लिख रहा हूँ, वो क्या होने चाहिए, आपके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे होना चाहिए। पैरा पोजीशन पे होना चाहिए, बिकॉज मेटा पोजीशन एट मेटा पोजीशन -R डज नॉट वर्क। मेटा पोजीशन पे क्या लगता है, -I लगता है। -I इतना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम नहीं कर पाता है कि वो न्यूक्लियोफाइल उस पर अटैक कर सके, तो इसलिए -R होना ज़रूरी होता है उस पर। ठीक है, देखिए मैकेनिज़्म किस तरीके से होती है इसकी। मैकेनिज़्म के लिए क्या करते हैं, देखिएगा ज़रा। मैं लेता हूँ क्लोरीन। ठीक, ये मैंने क्लोरीन ले लिया इस तरीके से। अब इस पर मेरे को न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है। ये जो होती है आपकी स्लो स्टेप होती है, स्लो स्टेप, या फिर इसी को कहते हैं RDS स्टेप। ठीक है, अब ये न्यूक्लियोफाइल इस पे क्लोरीन पे अटैक करता है, इस पोजीशन पे क्लोरीन वाली कार्बन पे, और ये वाला बॉन्ड इस तरीके से टूट के इधर नेगेटिव चार्ज बन जाता है, इस तरीके से कुछ। ये क्लोरीन, ये न्यूक्लियोफाइल और ये नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये डीलोकलाइज करता है इस तरीके से, ये इधर आता है। तो ये इधर इस तरीके से इसको रेजोनेंस के थ्रू दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये इधर आएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा इस कार्बन पे, और ये नाइट्रो इस तरीके से मैं दिखा देता हूँ, नाइट्रो इस तरीके से। ठीक है, अब क्या होता है, ये वाला नेगेटिव चार्ज इस पे जाता है और ये वाला इस पे आता है। ठीक है, ये वापस से बैक करता है, ये ऑक्सीजन पे जो गया है ये वापस बैक करेगा, बैक करके क्या करेगा, ये इधर आएगा और ये वाला वापस से, देखिए इस तरीके से पूरा ही करके दिखा देते हैं आपको। इधर क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल लगा रहेगा, यहाँ क्लोरीन और न्यूक्लियोफाइल लगा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से नाइट्रोजन और ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, और ये इस तरीके से, तो ये बैक करता है यूँ, और ये वाला वापस इस पे आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, ये यहाँ पे आया, ये इधर आएगा और आपका इधर बना रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वापस आता है, तो ये इस तरीके से बन जाता है कुछ। ये दोबारा से नेगेटिव चार्ज वापस इस पे, NO2 इधर, और ये इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करता है, ये नेगेटिव चार्ज फिर यहाँ जाता है, और ये नेगेटिव चार्ज एक बार फिर से डीलोकलाइज होता है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ क्लोरीन, यहाँ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये आपका इस तरीके से बन जाता है इधर, और ये आपका इधर, और ये आपका NO2 यू का यू। अब आपने एक चीज़ नोट करी होगी, इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आया है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे आया है। ठीक है, इस पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप जो है, नाइट्रो के साथ ये डीलोकलाइज किया है, और इस पोजीशन पे वापस से पैरा पे और इस पे ऑर्थो पे। कहने का मतलब ये है कि जो नेगेटिव चार्ज है या तो ऑर्थो पे आ रहा है या फिर पैरा पे आ रहा है। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज मेटा पे नहीं आ रहा है, मेटा पे ना आने की वजह से जो नाइट्रो ग्रुप है, नाइट्रो ग्रुप जो है आपका पैरा पे और ऑर्थो पे ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है वो नाइट्रो से स्टेबलाइज होता है ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, मेटा पे स्टेबलाइज नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से, और एक ये भी रीज़न होता है कि आपका ये मतलब आपका -R इफेक्ट जो होता है डोमिनेटिंग होता है ऑर्थो पैरा पे, और मेटा पे थोड़ा कम होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, ये तो आपका क्या होगा, आपका ये रेजोनेंस के थ्रू डीलोकलाइजेशन दिखा दी। अब मैं रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना देता हूँ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से रेजोनेंस हाइब्रिड बना दी मैंने, क्लोरीन और ये न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, और यहाँ पे NO2 ग्रुप, ये क्या हो गया, रेजोनेंस हाइब्रिड बना दिया मैंने। ठीक है, अब मैं यहीं से इससे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट बना देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि प्रोडक्ट तो किसी से ही बना सकते हैं,
सारे मतलब सारे रेजोनेंस में है तो किसी प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज वापस बैक करता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो सबस्ट्रेट लिया था हमने, क्या लिया था, एरोमेटिक लिया था, और इसको अब क्या करना है, दोबारा से स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इसको एरोमेटिक बनना पड़ेगा। तो ये नेगेटिव चार्ज वापस बैक करता है और ये क्लोरीन लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर निकल जाता है, और ये ओवरऑल प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से बन के आता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्ट हो जाता है न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बायोमोलिकुलर एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों कहा गया? तो वो इसलिए कहा गया है बच्चों, क्योंकि बायोमोलिकुलर का मतलब है सेकंड ऑर्डर की काइनेटिक्स होती है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन होती है। सेकंड ऑर्डर की क्यों है? जो आपका स्लो स्टेप है, स्लो स्टेप में आपकी कंसंट्रेशन न्यूक्लियोफाइल की, मतलब रेट जो होगा न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा, और जो रिएक्टेंट लिया है, सबस्ट्रेट लिया है हमने, उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा। तो मैं लिखना चाहूँगा अगर रेट, तो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या कह देते हैं, बायोमोलिकुलर कह देते हैं, बायोमोलिकुलर एरोमेटिक, क्योंकि एरोमेटिक में हो रही है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से आपकी हो जाती है चीज़ें। अब देखिए, रिएक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ, रिएक्टिविटी सीक्वेंस की बात करूँ, तो किस तरीके से होता है देखिएगा। अगर मैं लिखूँ फ्लोरीन NO2, क्लोरीन NO2, ब्रोमीन NO2 एंड आयोडीन NO2। अब मैं पूछूं आपसे कि जो न्यूक्लियोफाइल अटैक किस पे ज़्यादा तेज़ी से करेगा, मतलब किसकी रेट ज़्यादा होगी न्यूक्लियोफाइल की अटैक करने की? देखिए, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे आई ग्रुप जो है अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो न्यूक्लियोफाइल फट से आएगा और झट से इसको इसको निकाल देगा, लेकिन इस ऐसे नहीं निकलता है। क्योंकि आप देखिए, इसमें मैकेनिज्म में जो स्लो स्टेप है, रिएक्शन हमेशा जो रेट होती है हमेशा स्लो स्टेप से देखी जाती है, और स्लो स्टेप में जो क्लोरीन है, लिविंग ग्रुप है, वो नहीं निकल रहा है। आपका लिविंग ग्रुप कब निकल रहा है? फास्ट स्टेप में निकल रहा है। फास्ट स्टेप में निकलने की वजह से जो क्लोरीन की लिविंग, मतलब जो लिविंग ग्रुप है, उसको हम नहीं देखते हैं। ठीक है, तो स्लो स्टेप में जो चीज़ें होती हैं उसके अकॉर्डिंगली हम रेट को डिसाइड करते हैं। तो स्लो स्टेप में क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल वहीं अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगा। तो इस केस में जहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिसिटी ज़्यादा होगी वहीं पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो ये आपका इस पे अटैक ना करके, आयोडीन पे अटैक ना करके किस पे करता है, फ्लोरीन पे तेज़ी से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये रेट आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल जो रेट होगा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसमें किस तरीके से होता है। मैं पूछता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट इज, चलिए ये नहीं लिखते हैं, ज़रा इसको देखिए, मैं कोई रिएक्शन देता हूँ आपको बढ़िया सी। ठीक है, इसको और समझ में आएगा आपको। जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे NO2 लिख दिया, ये क्लोरीन लिख दिया, और ये क्लोरीन इस तरीके से लिख दिया। अब मैंने इसमें OET डाला। ठीक है, OET डालने के बाद अब मेरे को ये बताइए कि क्लोरीन, इसको मैं 1 नंबर दे देता हूँ, इसमें 2 नंबर दे देता हूँ। अगर मैं इस पर अटैक करवाऊँ, न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाऊँ इस एरोमेटिक सिस्टम में, तो कौन सा क्लोरीन आपका एलिमिनेट होगा, क्लोरीन 1 होगा या क्लोरीन 2 होगा? तो देखिए, अब हमें चेक करने के लिए कि कौन सा एलिमिनेट होगा, हमें रूल लगाना पड़ेगा वही ऑर्थो और पैरा वाला। नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन से पोजीशन पे उसका -R इफेक्ट ज़्यादा होगा। देखिए, क्लोरीन 1 के विद रिस्पेक्ट में अगर मैं चेक करूँ इस नाइट्रो को, तो ये मेटा पोजीशन पे, और मेटा पोजीशन में मैंने बताया कि वहाँ सिर्फ आई इफेक्ट काम करता है, -I इफेक्ट काम करता है। तो वो इतनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम नहीं कर पाता, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, सेकंड नंबर का क्लोरीन है, इसके विद रिस्पेक्ट अगर मैं देखूँ तो NO2 क्या है, पैरा पोजीशन पे है, मतलब यहाँ पे -R जो होगा डोमिनेट करेगा, और डोमिनेट करने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे क्लोरीन नंबर 2 की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, मतलब इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से अटैक इधर होगा, और ये प्रोडक्ट इस तरीके से आपका बन जाएगा। ये क्लोरीन है, यहाँ पे आपका OET लग जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से ये रिएक्शन होती है। ठीक है, अब एक और रिएक्शन अगर मैं दूँ इस तरीके से,
क्लोरीन को अगर मैं डाल दूँ NO2, ठीक है, और मैं इस तरीके से आपको जोड़ दूँ NO2 क्लोरीन एक NO2, तो इसमें से किसकी रेट ज़्यादा होगी? तो देखिए यहाँ पे दो नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पे भी दो नाइट्रो ग्रुप है, ठीक है। इसमें फर्स्ट वाले में जो नाइट्रो ग्रुप दो प्रेजेंट है, एक आई, इसका -I होगा क्योंकि मेटा प्रेजेंट है, और इसका -R होगा, -I भी होगा लेकिन डोमिनेट क्या करता है, -R होगा, ठीक है। तो और इसमें इसमें इसका -R होगा और इसका भी -R होगा, तो दोनों जो होंगे -R क्या करेंगे, इसको हाईली क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफिलिसिटी की ओर ले जाएंगे। तो ओवरऑल रेट क्या होगी, ये जो अगर मैं 2 कहता हूँ इसको, तो 2 की रिएक्टिविटी 1 के कंपैरिजन ज़्यादा होगी, ठीक है। इस तरीके से हम देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो देखिए, और मैं इसके एग्जांपल की बात करूँ, अगर मैं पूछ लें आपसे कि किसमें आपकी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किसमें होगी, तो देखिए अगर मैं एग्जांपल लूँ, देखिए सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है ये वाला फ्लोरीन का। इस तरीके से हम लेते हैं और इसमें एक ये लेते हैं इस तरीके से, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे रिएक्शन करवानी है। अब यहाँ पे दो न्यूक्लियोफिलिक साइट है, एक तो ऑक्सीजन है और दूसरी है नाइट्रोजन। अब या तो ऑक्सीजन इस पे अटैक कर दे या फिर नाइट्रोजन इस पे अटैक कर दे, ठीक है, और फ्लोरीन को बाहर निकाल दे। देखिए ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से वो अपने लोन पेयर डोनेट नहीं करना चाहेगा, ठीक है। और नाइट्रोजन जो होता है लीस्ट मतलब लीस्ट तो नहीं कहेंगे, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है, और ये क्या होता है अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपना दे देता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह अच्छा काम करता है। मतलब ऑक्सीजन की कंपैरेटिवली नाइट्रोजन जो होगा एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और ये फ्लोरीन पे के कार्बन पे अटैक कर देगा और क्या बना लेगा, इस तरीके से बना लेगा। ये नाइट्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, और यहाँ पे इस तरीके से ये आपका SO और ये Cl बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये वाला ग्रुप भी क्या होता है आपका -R इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करता है, इसलिए रिएक्शन पॉसिबल होगी है, ठीक है। ये भी एक चीज़ देखने की बात है इसमें। तो चलिए और देखिए, और मैं एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो इस तरीके से क्लोरीन ले लूँ, क्लोरीन के साथ मैं अगर जोड़ दूँ कुछ इस तरीके से, क्या जोड़ दें आपका NO2 जोड़ देते हैं, NO2 ही चल रहा है तो NO2 ही चलने देते हैं, और क्या करें NaHCO3 एक्वस में लेंगे इसको NaHCO3, ठीक है, और इसको हीट देते हैं। अब देखिए यहाँ पे हीट देंगे तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे होगा, कैसे काम करेगा, कौन न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। देखिए एक्वस NaHCO3 है, हीट देंगे तो NaHCO3 किस में टूट जाता है, ये आपका टूट जाता है NaOH प्लस CO2 में, ठीक है। अब ये ऐसे टूटता है तो OH नेगेटिव क्या है, OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है, इस पर अटैक कर देता है और ये प्रोडक्ट क्या बना देता है, इस तरीके से बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शंस आपकी हो जाती हैं। तो ऐसे बहुत सी रिएक्शंस होती हैं, ऐसे ही सभी रिएक्शंस में यही काम करना है आपको, ठीक है। तो इसलिए आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका फ़ायदा होगा। अब मैं प्रैक्टिस करवाता जाऊँ, आप देखते जाएंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो यही करिएगा, आप मैकेनिज़्म समझिएगा और ये सीखिएगा कि किस तरीके से रिएक्शन हो रही है, और आपको बस क्या करना है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप को ढूंढना है और उस पर न्यूक्लियोफाइल को देखना है कि न्यूक्लियोफाइल कौन होगा, और उस लिविंग ग्रुप को हटा के उसकी जगह क्या करना है, न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर देना है, ठीक है। ओवरऑल आपका बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये हो रहा है, ठीक है। कहीं पे भी आपको एक बेंजीन होगी, अगर उस पर लिविंग ग्रुप एंड इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है तो वो आपको बायोमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, ठीक है। और उस लिविंग ग्रुप को हटा के न्यूक्लियोफाइल से अटैच कर दीजिएगा। बस ये आपका ओवरऑल फंडा है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको ये पसंद आई है तो और वीडियो को देखने के लिए तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और शेयर भी करना पड़ेगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और वीडियो बना सकूं, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।